हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। नोमेनक्लेचर के इस सेकंड पार्ट में आज हम देखने वाले हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में। नोमेनक्लेचर IUPAC नाम, इसके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में देखा। एल्केन श्रेणी क्या होती है, एल्कीन श्रेणी क्या होती है और एल्काइन श्रेणी क्या होती है। उन सीरीज के फॉर्मूलों को देखा और कुछ कार्बनिक श्रृंखलाओं का नाम दिया। तो हमने उस सीरीज में देखा था 1 to 10। किसी भी कार्बनिक श्रृंखला का नामकरण करने के लिए हमें जो 1 to 10 नंबरिंग पता होनी चाहिए कार्बन की, जिसका यूज करके हम रूट वर्ड लिखते हैं। तो वो नंबरिंग आज हम वापस से यहाँ पे डिनोट करेंगे। यहाँ पे अगर एक कार्बन होगा तो उसको मैथ बोला जाता है, 2 कार्बन होंगे तो उसको एथ बोला जाता है, 3 कार्बन किसी कार्बनिक श्रृंखला में होंगे तो उसको प्रोप बोला जाता है, 4 कार्बन अगर होंगे तो उसको ब्यूट बोला जाता है, 5 कार्बन होंगे तो उसको पेंट बोला जाता है, 6 कार्बन होंगे तो उसको हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का नामकरण करने से पहले हमें ये रूट वर्ड पता होना चाहिए। रूट वर्ड, इन्हें बोलते हैं रूट वर्ड। किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन्स अगर 1 है तो उसका जो रूट वर्ड होगा उसका नाम निकलेगा वो मैथ से निकलेगा। ठीक है, किसी कार्बनिक श्रृंखला में अगर 5 और 6 कार्बन होंगे तो उनका जो रूट वर्ड है पहला वो पेंट होगा और हेक्स होगा। बाकी वो श्रेणी का टाइप क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में बंध कितने हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा कि हम उसका नामकरण संस्कार कैसे करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में। होमोलोगस सीरीज, इसे बोला जाता है सजातीय श्रेणी, समान जात वाली श्रेणी। तो ये 4 प्रकार की होती है जनरली। इसका पहला टाइप है एल्केन श्रेणी, एल्केन सीरीज। दूसरा है इसका टाइप एल्कीन श्रेणी, एल्कीन सीरीज। तीसरा है एल्काइन श्रेणी, एल्काइन सीरीज। और फोर्थ है एल्कोहल श्रेणी। ठीक है, एल्कोहल सीरीज। ये चारों श्रेणी के नाम लिखिए। हमने जो पार्ट 1 में डिस्कस किया था एल्केन श्रेणी, अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे सारे कंपाउंड्स जो आते हैं एल्केन श्रेणी में आते हैं और उनके रूट वर्ड के पीछे हम लगाते हैं एन लगाते हैं। अगर एल्कीन श्रेणी, कार्बन कार्बन के बीच में अगर 2 बॉन्ड हैं तो वो सारे कंपाउंड आते हैं एल्कीन श्रेणी के अंदर। उसके पीछे जो लगाते हैं हम इन लगाते हैं। आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, फर्स्ट पार्ट देख लीजिए ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि ये एथ में ब्यूट प्रोप क्या है, इनके नाम क्या है और मैं जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा हूं वो क्या होता है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी क्या है और कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर बड़ी श्रृंखलाएं कैसे बनाता है। ये कुछ बेसिक बातें आपको पार्ट 1 में पता चल जाएगी। तो ये वीडियो आपके समझने के लिए बहुत ही आसान होगा। एल्काइन श्रेणी का भी हमने डिस्कस किया था, इनके फॉर्मूले के बारे में और इनके नाम के बारे में हमने देखा था। एल्कोहल श्रेणी, एल्कोहल सीरीज, इसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है और इसके कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। एल्कोहल कई टाइप्स के होते हैं, हजारों टाइप के एल्कोहल्स हो सकते हैं उनमें उपस्थित कार्बन के टाइप के आधार पर। तो इन सभी श्रेणी को हम अध्ययन करेंगे और इनमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड को देखेंगे और इन सीरीज की क्या विशेषताएं होती है वो देखते हैं। तो इस सीरीज की जो विशेषताएं हैं वो बेसिकली 2 या 3 पॉइंट्स होते हैं इसमें। होमोलोगस सीरीज, जैसे हम एल्केन श्रेणी की बात करें उसमें एन की वैल्यू अलग अलग फॉर्मूले में पुट करके जो कंपाउंड्स निकालेंगे, तो होमोलोगस सीरीज का जो फर्स्ट पॉइंट है कि इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं, क्रमागत जो कंपाउंड्स होते हैं, उन कंपाउंड्स के बीच में मोलिकुलर वेट 14 का डिफरेंस रहता है या CH2 का डिफरेंस रहता है। ये पॉइंट अभी समझ में आएगा, जब हम सीरीज बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा
कि मैं किस डिफरेंस की बात कर रहा हूं यहाँ पर एक ही सीरीज में उपस्थित सभी कंपोनेंट्स केमिकली समान होते हैं, लेकिन फिजिकली उनके गुण अलग अलग होते हैं। केमिकल रिएक्शन उनका एक समान होगा, उनके जो केमिकल कंपोनेंट, केमिकल संगठक है वो समान होंगे, रासायनिक संगठन, लेकिन भौतिक रूप से या फिजिकल रूप से वो अलग अलग होंगे। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। आपके डिप्लोमा एग्जाम में थ्योरी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज लिखे, और भी कई सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। चलो हम सीरीज बना के देखते हैं, और सीरीज को हमको एक कार्बन की श्रृंखला के रूप में कैसे लिखना है। तो फर्स्ट सीरीज हम लेंगे यहाँ पे एल्केन सीरीज। तो एल्केन सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, जहां पर n की वैल्यू 1 2 3 4 ठीक है ये होती है। तो n की वैल्यू अगर यहां पर 1 रखूंगा मैं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, CH1 रखूंगा तो 2 + 2 4 CH4। तो CH4 इसको क्या बोलेंगे, कार्बन अगर एक है तो इसका रूट वर्ड क्या होगा, मैथ। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है क्यों, क्योंकि कार्बन के पास में क्या होती है, 4 वैलेंसी होती है। तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड है। जब भी तो यहाँ 4 लिखा है तो इसमें क्या लगाएंगे, एल्केन सीरीज में जो इसका सफिक्स है, ठीक है, प्रीफिक्स तो ये कार्बन प्रीफिक्स तो लगाया हमने, ये रूट वर्ड कार्बन एक है तो मैथ लगा दिया, और इसका जो अनुलग्न है या सफिक्स है वो लगाएंगे हम n, तो इसके पीछे लगा दो n। तो CH4 का फॉर्मूला क्या बन गया, मिथेन। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ n की वैल्यू 2 रखी है हमने, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 4 + 2 6, ठीक है, C2H6। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है CH3 कार्बन क्या हो गए, यहाँ पे n की वैल्यू में रखा तो कार्बन 2 हो गए और हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। ठीक है, यहाँ पे 2 रखा तो 2 2 4 और +2 6, तो यहाँ 6 हाइड्रोजन है 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है 2 कार्बन है, तो रूट वर्ड क्या होगा यहाँ पे, एथ। सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो पीछे क्या लगेगा, n, तो ये हो गया एथेन। ये क्या हो गया, एथेन। इसी प्रकार से n की वैल्यू 3 रखा, अगर यहाँ n का वैल्यू 3 आएगा तो 3 × 2 6, 6 + 2 8, 8 तो हाइड्रोजन हो गए और कार्बन कितने हो गए, 3 हो गए। कार्बन कितने हो गए, 3 हो गए। इसको आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, C3H8। अब C3H8 को लिख सकते हैं अपन CH3 CH2 CH3, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 तो क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए। n की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में 3 रखा, तो C3 3 2 6 + 2 8, 8 हाइड्रोजन, तो ये 8 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है और 3 कार्बन है इस श्रृंखला में। इसको श्रृंखला में के रूप में लिख रहा हूं मैं, आप n की वैल्यू 3 रखे, इसका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को भी लिख सकते हैं C3H8। इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं और इस श्रृंखला को खोल के ऐसे भी लिखा जा सकता है। चूंकि ये श्रृंखलाएं हमने लिखी नहीं है इसलिए इनको लिखवाना जरूरी है, ताकि इस फॉर्मूले से हमें ये श्रृंखलाएं बना सके। ये भी बहुत आसान है, अभी एक बार सीरीज बनाएंगे आप बनाते चले जाएंगे। क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था कि 2 क्रमागत सीरीज के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। अब देख लो, यहाँ CH2 नहीं, यहाँ CH2 आ गया। अब नेक्स्ट में डबल बार CH2 आ जाएगा, फिर ट्रिपल टाइम CH2 आ जाएगा, फिर 4 टाइम्स CH2 आ जाएगा। तो ये सीरीज चलती जाएगी, आपको लोड लेने की और चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये मैं कैसे लिखूंगा, बहुत आसान है, बस एक बार लिखने की जरूरत है। आप एक बार लिख लोगे, लिखते चले जाओगे। ठीक है, तो C3H8 3 यहाँ कार्बन है, 3 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोप। चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो पीछे क्या लगाएंगे, n। ठीक है, किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का नाम देने से पहले उसका पहले लिखा जाता है रूट वर्ड लिखा जाता है कार्बन की संख्या के आधार पर। उसके बाद उसमें देखा जाता है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कितना है। बॉन्ड अगर सिंगल है तो हम लगाते हैं n लगाते हैं। n की वैल्यू यहाँ पे 4 रखिए, तो n की वैल्यू 4 रखने पर यहाँ पे क्या आएगा, C4 4 2 8 2 10 H10। तो C4H10 को हम कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2, बस एक CH2 बढ़ा दो यहाँ पे CH3। तो 3 और 3 6 हाइड्रोजन, 6 4 10 हाइड्रोजन, तो 10 तो हाइड्रोजन हो गए, कार्बन 1 2 3 4 कार्बन हो गए। इसका नाम कैसे देंगे, अगर 4 कार्बन है तो इसको क्या लिखेंगे, ब्यूट। और चूंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, रूट वर्ड के बाद में n। ये क्या बन रहा हमारा, ब्यूटेन। इसी प्रकार से पेंटेन बनेगा, हेक्सेन बनेगा, हेप्टेन बनेगा, ऑक्टेन बनेगा
और ये बनेगा। ये आप अपने नोटबुक में एक बार बना के देखिएगा। तो ये सीरीज होती है। तो इस सीरीज में हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी कि इनके जो केमिकल स्ट्रक्चर है, इनके जो केमिकल कंपोनेंट है वो तो कार्बन हाइड्रोजन वो एकदम सेम है, लेकिन फिजिकल रूप से ये श्रृंखलाएं क्या है, अलग अलग है। और दो क्रमागत श्रृंखलाओं के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, CH2 का। यहाँ CH2 नहीं था, यहाँ CH2 आ गया एक टाइम, यहाँ CH2 आ गया 2 टाइम्स। एन की वैल्यू अगर अपन 5 रखेंगे तो CH2 आ जाएगा 3 टाइम्स। मतलब CH2 का अंतर होता है या मोलिकुलर वेट में, दो क्रमागत होमोलोगस सीरीज के मोलिकुलर वेट में, अणुभार में 14 का अंतर होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, तो इसका अणुभार कितना होगा, 12। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका अणुभार कितना होगा, 1 + 1 2, तो 12 और 2 14। मोलिकुलर वेट में तो 14 का डिफरेंस है और CH2 का इनमें अंतर है। ये केमिकल रूप से समान है, लेकिन फिजिकल रूप से भौतिक अवस्थाओं में ये अलग अलग है। तो ये सीरीज समझ में आ गई हो तो हम सेकंड वाली देख लें, एल्केन सीरीज। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अगर वास्तव में सीखने के इच्छुक हैं और वास्तव में सीखना चाहते हैं, सीखें ऐसे कि भूल ना पाए हम, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम्स तो देंगे ही सही। एक जॉब लग गई तो नेक्स्ट जॉब के लिए प्रिपरेशन करेंगे, कोई एग्जाम देंगे, एक्सपीरियंस के लिए देंगे, तो वो छोटी छोटी बातें हैं जो हमको समझ आ जाती है, लेकिन एक समय के साथ में भूल जाता है। तो आप कॉपी पेपर पेन लेके अगर बैठे और लिखें एक एक चीज को, तो वो बेनिफिशियल होगा आपके लिए ज्यादा। फिर भी देखिए, सेकंड सीरीज है हमारी एल्कीन सीरीज। एल्कीन सीरीज, तो एल्कीन सीरीज क्या कहता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए और 2 वैलेंसी यहां पर हमारी फ्री रहती है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यहां पे लिख देते हैं फॉर्मूला, CnH2n, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर n की वैल्यू अगर 1 रखा जाए, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो C, क्योंकि यहां पर एल्केन सीरीज का एक रूल है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, यहां वैल्यू ही 2 से स्टार्ट होती है। वन का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है इसमें। n का वैल्यू होता है 2, 3, 4, 5, इसमें 1 नहीं होता है, ठीक है। तो C2H4, ठीक है। n की वैल्यू अगर 3 रखेंगे यहां पे तो C3H6। n की वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो n की जगह 4 रखेंगे तो 4 कार्बन H। n की वैल्यू ये क्या है हमारा, n है, ठीक है। n की वैल्यू अपने यहां 4 रखे तो 4 2 8, ठीक है। n की वैल्यू अगर यहां पे 5 रखेंगे, C5H 5 रखेंगे तो 5 2 10, ठीक है। n की वैल्यू अगर 6 रखेंगे तो C6H 6 रखेंगे, 6 2 12 हाइड्रोजन। अब इन श्रृंखलाओं को हम खोल भी सकते हैं, क्यों? क्योंकि एल्केन सीरीज हमसे कहता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो पहले इनका नाम देख लेते हैं हम, फिर किसी एक श्रृंखला को खोल लेंगे, उसी प्रकार से ये श्रृंखलाएं खुलती चली जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमें यही है C2H4 ले लो, तो यहां पे क्या लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा और इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। यहां पे 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन हो गया ना, तो CH3 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। CH3 डबल बॉन्ड CH3, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा क्योंकि यहां डबल बॉन्ड है। नहीं, ये फॉर्मूला थोड़ा मिस्टेक है इसमें। CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहां पे 6 तो हाइड्रोजन हो गए और 3 कार्बन हो गए, ठीक है। उसमें थोड़ा वो बॉन्ड का मिस्टेक हो गया था इसमें, ठीक है। तो इन श्रृंखलाओं को इस टाइप से हम खोल सकते हैं। अगर इनके नामकरण की बात आए, अगर इनके नाम देने की बात आए, एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी श्रृंखला देखने वाले हैं हम एल्कोहल की, ठीक है। बने रहिएगा, देखते रहिएगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो ये बहुत इजीली आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी देखा है तो भी आपको समझ में आ रहा होगा। वापस से चीजें आपने यहाँ पे हमने इतना तो देख ही लिया, यहां तक आपने वीडियो देखा है तो 100% आपको समझ में आ रहा होगा। तो रूट वर्ड इसका क्या लिखेंगे हम, इसके बीच में डबल बॉन्ड है तो कार्बन 2 है, 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, एथ, ठीक है, एथ। और इसका रूट वर्ड क्या लगाते हैं, इसके पीछे सफिक्स में क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो एथीन, ये क्या बन गया, एथीन।
C3H6, तीन कार्बन है, तीन कार्बन है यहाँ पे, तीन कार्बन है तो यहाँ पे तीन कार्बन के लिए हम लगाएंगे प्रोप, रूट वर्ड। चूंकि कार्बन 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 हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पे लगाएंगे इन, प्रोपीन। यहाँ पे चार कार्बन है तो इसको चार कार्बन है तो इसको बोलेंगे ब्यूटीन। ठीक है, पांच कार्बन है, पांच कार्बन मतलब पेंट, डबल बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, पेंटीन। छह कार्बन है तो हेक्स, और इन लगाएंगे क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो ये हेक्सेन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हमारी एल्काइन सीरीज है। ये सारी की सारी क्या सजातीय श्रेणियां हैं। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप 10th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, या कोई डिग्री में आपकी केमिस्ट्री अगर मेन सब्जेक्ट में आता है, तो थ्योरेटिकल सीरीज भी आ जाती है कि होमोलोगस सीरीज को डिस्क्राइब करिए, तो वहां सारी सीरीज इसी तरीके से लिखना है हमको। नेक्स्ट है हमारा एल्काइन सीरीज। एल्काइन सीरीज CnH2n, CnH2n -2। तो यहां पर n की वैल्यू आप लिखेंगे कितना, 1। तो n की वैल्यू 1 रहेगी, तो 2 में से 1 गया तो, है ना, n की वैल्यू एल्काइन सीरीज में भी n का वैल्यू कहां से होता है, 2 3 4 5 यहां पर होता है। n की वैल्यू आप 2 रखिए तो 2 2 2 4 में से 2 गए तो 2, C2H2। n की वैल्यू 3 रखिए, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो कार्बन 3, 3 2 6, 6 में से 2 गया तो 4, H4। n की वैल्यू आप 4 रखिए तो C4H। n की वैल्यू 4 रखी तो कार्बन तो 4 आ गया, H 4 2 8, 8 में से 2 गया तो 6। n की वैल्यू आप 5 रखिए, C5H। n की वैल्यू यहाँ पे 5 रख दी हमने, और यहाँ n की वैल्यू 5 रखी तो 5 दबा 10, 10 में से 2 गया तो 8। नामकरण संस्कार करिए इनमें। एल्काइन सीरीज का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, है ना, या ट्रिपल बंध। इनके नामकरण दीजिए आप इनको। C2, अगर 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो एथ। ठीक है, और इसका क्या लगाते हैं हम, आइन, YNE, आइन, एथाइन। ये क्या हो जाएगा, एथाइन। ठीक है, 3 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोप। इसका रूट वर्ड 3 कार्बन है तो लिखेंगे हम प्रोप। क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। ये क्या हो जाएगा, ब्यूट। ठीक है।